महंगाई का जो सबसे बड़ा सूचक होता है, एक तो आपकी रसोई में गैस सिलेंडर होता है और दूसरा पेट्रोल और डीजल होता है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो लोगों को लगता है कि महंगाई हो रही है, और जैसे ही सस्ता होता है तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। आज जब मोदी सरकार के इस फैसले पर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम आपको वर्ष 2012 का भी एक बयान सुनवाना चाहते हैं, जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल पूछा गया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उसके जवाब में ये कहा उन्होंने कि क्या लोग इतने गरीब हैं कि वो 900 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने यही सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गरीबों के साथ एक मजाक करने जैसा है। असल में आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। नेता जो पूरा पहले कुछ बात कर देते हैं और अपने दावे करके आरोप लगाकर भूल जाते हैं, या किसी मुद्दे पर अपनी राय रखकर भूल जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब सोशल मीडिया की वजह से और इंटरनेट की वजह से जो उनके फुटप्रिंट्स हैं वो हमेशा के लिए छप जाते हैं। तो आज आपको हम 2012 का रेणुका चौधरी का एक पुराना बयान दिखाते हैं, जब उनसे पूछा गया था गैस सिलेंडर के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था। ये कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, कैसा रिफॉर्म? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो 2012 में 900 रुपए का गैस सिलेंडर था, और अब 2023 में भी अब 900 रुपए का ही गैस सिलेंडर हो गया है। अब आप ये देखिए कि रसोई गैस सिलेंडर के अलावा पिछले कुछ समय में आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक और बहुत खास चीज की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर बहुत एक्टिव हो गई है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में खबर नहीं मिली होगी। जैसे गैर बासमती चावल के बाद केंद्र सरकार ने अब बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, और कहा है कि जिस बासमती चावल की कीमत प्रति 1000 किलोग्राम 1 लाख रुपए से कम होगी, उस बासमती चावल का एक्सपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। प्रति 1000 रुपए किलो का जो है उस पर भारत दुनिया के जिन 150 से ज्यादा देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, उनमें चावल की लगभग सभी किस्मों की कीमतें इससे कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत ने एक तरह से बासमती चावल के निर्यात पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले सरकार गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। तो इसका मतलब आप समझिए कि सरकार हाल के दिनों में अब चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुकी है। अब सरकार चावल किसी देश को नहीं बेच रही है, हमारे देश से चावल बाहर दूसरे देशों को नहीं जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। चावल से पहले सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत देश की तमाम चीनी मिल 61 लाख टन से ज्यादा चीनी अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। इसी तरह गेहूं के निर्यात पर भी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध बरकरार रखा है, और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को देश में महंगाई का विस्फोट होने की चिंता अब सता रही है। अब आप सोचिए, ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं, अगर सरकार बाहर चावल एक्सपोर्ट पर बैन कर रही है, गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, चीनी का एक्सपोर्ट अगर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि सरकार को यह आशंका है कि हमारे देश में आने वाले दिनों में महंगाई हो सकती है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इस चिंता का कारण यह है कि इस साल भारत में गेहूं और धान की फसलों की बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। बुआई में 15 से 20% की कमी आई है, और जब बुआई कम हुई है तो फिर इन फसलों की पैदावार भी कम होगी, और जब पैदावार कम होगी तो बाजार में इनकी मांग ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, और फिर ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और इसीलिए सरकार ने इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस साल हमारे देश में मौसम ठीक नहीं रहा, बहुत जगह बारिश हुई है, बहुत जगह बेमौसम बारिश हुई है। खराब मौसम की वजह से बुआई में 15 से 20% की कमी आई है। इसलिए
आने वाले महीनों में अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे अभी से कंट्रोल किया जा सके, ये फैसले उस योजना के तहत लिए जा रहे हैं। और आप भी ये ध्यान रखिएगा कि अगले साल आपको इन सब चीजों की कुछ कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि बुआई कम होने की वजह से सप्लाई भी कम होगी, पैदावार भी कम होगी। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि जिन आने वाले महीनों में सरकार को महंगाई बढ़ने की आशंका है, उन्हीं महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अगर इन राज्यों में चुनावों के दौरान खाने पीने की चीजों पर महंगाई बढ़ गई तो यह बीजेपी के लिए चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, बीजेपी के खिलाफ। और शायद इसीलिए सरकार ने पहले ही एहतियात के तौर पर यह सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि खाने पीने की चीजों की सप्लाई में कोई कमी ना आ जाए। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और अगर ये वो समय होगा, अगर उस समय देश में महंगाई बढ़ गई तो फिर ये बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। और विपक्ष भी अब यही कह रहा है कि सरकार को चुनावों की वजह से अब महंगाई की याद आ रही है। यहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि जब दुनिया के कई देशों में महंगाई दर घट रही है, ऐसे में तब भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर इस समय 7.9% से 6.8% हो चुकी है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे कम है। यह ब्रिटेन की बात है। जबकि अमेरिका में 2 साल बाद महंगाई दर, इस समय महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर है। और फ्रांस में भी 1.5 साल के बाद महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर आई है। वहां अब महंगाई दर है 4.3% के आसपास। लेकिन भारत में उपभोक्ता महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.51% के स्तर पर पहुंच गया है, जो जनवरी महीने में 6% हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, भारत में 6% से जो जनवरी में था, जुलाई में लगभग 11.5% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई दर हो गई है। और सरकार को शायद यही चिंता सता रही है और इसीलिए सरकार ने अब धीरे धीरे जो चाहे चीनी हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, उन्हें बाहर दूसरे देशों को बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानती है कि हमारे देश में अब इनकी डिमांड ज्यादा होने वाली है। अब आप याद करके ये देखिए कि जब कोविड के जमाने में, जब कोविड से हम निकल रहे थे बाहर और जब कोविड धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट हुआ था। हर देश में महंगाई थी। यूरोप में आप देख लीजिए, आप ब्रिटेन में देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए, सारे देशों में जबरदस्त महंगाई थी, लोग परेशान हो गए थे। और हमारे देश में तब हमने महंगाई को बहुत कंट्रोल करके रखा। हमारे देश में वैसी महंगाई नहीं हुई। मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बार बार वो चार्ट दिखाया करता था जिसमें मैं कहता था कि देखिए पूरी दुनिया में कितनी महंगाई है, लेकिन भारत में महंगाई नहीं है, अभी उतनी महंगाई नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन अब धीरे धीरे 2 साल के बाद ये चक्र अब बदल रहा है। अब स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में महंगाई कम हो रही है और भारत में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पर चल रही इस राजनीतिक बहस के बीच विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने अब एक नई